अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हमारी ई कॉमर्स हम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और दूसरा ये कि क्या हम जॉब छोड़ दें, हम ई कॉमर्स कर लें, या हमारा जो बिजनेस है वो हम ख़त्म करके हम सारी इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में कर दें। या फिर ये सवाल होता है क्या मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ई कॉमर्स कर सकता हूँ, क्या मुझे उसके साथ साथ जॉब भी करनी चाहिए, क्या मैं इतना टाइम मैनेज कर सकूँगा। तो ये जो कंप्लीट सेशन है इसके अंदर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। ठीक है, और इस सेशन के बाद उम्मीद है कि आपको ये सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे किया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि आपने कब से काम स्टार्ट किया। तो इस सेशन के अंदर जैसे मैं वर्क फ्लो आपको बताऊंगी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कब से क्या स्टार्ट किया और कैसे किया, और आपको भी समझ आ जाएगी कि आप लाइफ के किस फेज के अंदर हैं और आपने कैसे स्टार्ट लेना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ये दे दूं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि आपके सामने मैंने एक शीट सी बनाई हुई है और वो आपके शो हो रही है और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, अभी मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि ये वीडियो जब कंप्लीट होगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी, आप वहाँ से कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, इसका जो शीट है ये, ठीक है, क्योंकि इसके आगे मैंने आपको वर्कशीट देनी है, ये ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करें और आप आइडिया लगाएं कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो शीट होगी ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड हो जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर जो लोग ऐड हैं उनको तो इजीली मिल जाएगी, और जो लोग नहीं ऐड वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी मैं यूट्यूब की ही डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही, वीकली बेस के ऊपर या आफ्टर 10 डेज मैं वहाँ पे एक फॉर्म शेयर किया करूँगी कि किसी को कोई इशू है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो, उसके कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, कोई मेंटोरशिप गाइडलाइंस की फीस नहीं है। ठीक है, वो आप अपने इश्यूज बता सकते हैं और आप उस फॉर्म के थ्रू ही बताएंगे और आपको आंसर भी उस फॉर्म के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ के बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, आपको वॉइस नोट किया है आप सुनते ही नहीं है, आपको कॉल करते हैं आप अटेंड नहीं करती। तो स्केड्यूल जैसा होता है ना, तो उसके अंदर इस तरह चीज़ें मैनेज करना काफ़ी टफ है। तो जितनी आसानी आपकी फ्री में मैं कर सकती हूँ वो मैं इसी तरह कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये शीट भी आपको वही मिलेगी इसी तरह आगे फर्दर, क्योंकि हमारा अब ये सेशन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ई कॉमर्स जो है वो फ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखाऊंगी। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फ्री में सीखना है तो आपको उस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, उस चैनल के ऊपर ही आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसका फर्दर लिंक या उससे रेलिवेंट कोई फाइल्स है, कोई डाटा है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलेंगी। इट्स मीन कि आपको ये 2 चीज़ें हमारी ज्वाइन करनी है तो अपडेट रहने के लिए। बाकी इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे एक तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, दूसरा क्यों करना चाहिए। ठीक है, एक ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो जिस हाल में होती हैं ना उसमें ही खुश रहती हैं, उनको ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती, या उनको समझाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी एग्जाम्पल्स देनी पड़ती हैं। तो अभी ये जो एक कॉमन क्वेश्चन है ना, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूं ताकि जो बंदा भी कंफ्यूजन जहां पे भी है तो उसकी क्लियर हो, और वो जो भी स्टार्टअप अपने लिए लेना चाहता है वो आगे कुछ सोचे। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो उसके फायदे और नुकसान इन फ्यूचर आपको कहाँ कहाँ फेस करने को मिलेंगे, और आपको क्या ई कॉमर्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर आप ई कॉमर्स स्टार्टअप पे हैं, ठीक है, अक्सर लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं बट वो जस्ट ई कॉमर्स कर रहे हैं, वो स्केलिंग नहीं कर रहे। तो आज हम ये भी देखेंगे कि ई कॉमर्स स्टार्टअप वाले लोगों को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आता है, और देन अगर ई कॉमर्स के साथ आप स्केलिंग कर लेते हैं तो आपको क्या फायदे हैं। ठीक है, उसमें नुकसानात नहीं है इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें हम ये कंप्लीट डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। अगेन मैं कह रही हूँ
कि आपको मे भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो मिले, बट ये शायद आपको स्टार्टिंग ही मिलेगी। इसका कंप्लीट देखने के लिए आपको यूट्यूब पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी होती है और बाकी प्लेटफॉर्म से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हम उसे लंबी वहाँ पे बाय पार्ट्स कर सकते हैं अपलोड, कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है स्ट्रेटजी। देखें, कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और क्या मैं करूँ, या मैं सिर्फ ई कॉमर्स कर लूँ, मैं जॉब ना करूँ। तो आपने क्या करना है, आपका देखें लाइफ में ना आपको कुछ भी करने से पहले ना आपको प्लानिंग्स करनी चाहिए। अगर आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे ना, मैं हमेशा यही स्टेप्स बना रही होती हूँ, मैं प्लानिंग्स के साथ आपको काम सिखा रही होती हूँ। तो अगर आप प्लानिंग्स करके काम करेंगे, आपको लाइफ का कोई फ्लो चार्ट होगा, तो आप यानी कि जल्दी कामयाबी की तरफ चले जाएंगे और सफ़र भी आसान होगा। अगर आप बिना प्लानिंग के काम करते हैं ना, एकदम से छलांग मारते हैं, तो फिर उसमें ना 50-50 वाले चांसेस होते हैं, उसमें कंफर्मेशन नहीं है। और अगर आपको वो 50 में आपको कामयाबी मिल गई है ना, पर वो पायदार नहीं है। ठीक है, इट्स मीन के 100% नुकसान ही है। कुछ का नुकसान शुरू में नजर आ जाएगा, कुछ का आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, और स्टेप्स के साथ ना आसानी भी रहती है। अगर आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको जॉब करनी है, साथ ही कॉमर्स करनी है। रीजन क्या है, देखिए जॉब करेंगे आपकी बेसिक सैलरी आएगी, आपकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, आपके आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जो भी, अगर आप देखिए आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, आपको हो सकता है घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में से बहुत से लोगों को ना हो, उनको नहीं फिक्र कि उन्होंने घर के बिल देने हैं, घर का राशन डालना ना हो, बट उसकी अपनी लाइफ से रिलेवेंट तो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप जॉब से फाइनेंशियली तौर पे अपनी नीड्स पूरी करेंगे, और उसमें से आप जो भी सेविंग करते हैं उसको इन्वेस्ट करेंगे अपने ई कॉमर्स पे। ठीक है, पहला आपका ये होगा। और आपका मिशन क्या होगा कि आपने ई कॉमर्स करनी है, फ्यूचर प्लस स्केलिंग करनी है। ठीक है, मतलब कि आपने जस्ट ई जॉब या ई कॉमर्स पे स्टैंड नहीं रखना, आपने आगे जाना है, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपकी ग्रोथ होगी, मतलब कि आपको इसका इन फ्यूचर फायदा ही मिलेगा। पहली तो चीज आपको, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो जॉब छोड़ दें और ई कॉमर्स कर लें, या क्या करें, तो वो जॉब कंटिन्यू रखेंगे और वो ई कॉमर्स करेंगे, वो जॉब नहीं छोड़ रहे अभी। वही वाली बात है जो स्टूडेंट के लिए थी, कि आपकी जॉब जो है वो आपकी बेसिक नीड पूरी कर रही है और आपको पैसे दे रही है। पैसे आएंगे तो ई कॉमर्स पे इन्वेस्ट होगा, पैसे नहीं आएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट जितनी होगी ई कॉमर्स स्केलिंग की तरफ मूव करेगा। तो इट्स मीन कि आपका जॉब प्लस ई कॉमर्स, देन ई कॉमर्स प्लस स्केलिंग। ठीक है, और उसका फिर फ्यूचर क्या है, ग्रोथ है। अच्छा जी, अब चलते हैं फिजिकल और बिजनेस ओनर्स की तरफ, जिनके ऑलरेडी फिजिकल बिजनेसेस हैं। वो क्या करें, उनका फिजिकल सेटअप है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो उस फिजिकल को डिजिटल में ले जाए। ठीक है, मतलब कि वो ई कॉमर्स करेंगे, ई कॉमर्स स्टार्ट करें, फिर ई कॉमर्स के साथ उसकी स्केलिंग करवाएं। अच्छा, मैं बार बार वर्ड ना स्केलिंग यूज कर रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों को शायद पता भी हो और बहुत से लोगों को इसका नहीं पता होगा, तो हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी समरी में जाके, स्केलिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो ई कॉमर्स और स्केलिंग हमारा मिशन होगा अगर हम बिजनेस ओनर है, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। अब हम चलते हैं ई कॉमर्स स्टार्टअप्स की तरफ, जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस ये भी आते हैं, मैम हम तो ई कॉमर्स कर रहे हैं पर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसी बातें आप करती हैं वैसा नज़र नहीं आ रहा। तो रीज़न ये है कि बच्चे आप लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, उसकी स्केलिंग नहीं कर रहे। यू नीड टू स्केल अप। ठीक है, आपको स्केल अप होना है, और आपका मिशन इसमें क्या होगा, ई कॉमर्स प्लस फिजिकल आउटलेट्स। देखिए आपने ई कॉमर्स स्टार्ट कर ली, अगर पहले आपका फिजिकल बिजनेस नहीं है, तो आपका मिशन है कि आपने ई कॉमर्स की स्केलिंग करवानी है और उसके साथ आपका फिजिकल आउटलेट्स बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि इसके अंदर मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूं, वरना बहुत से लोग यहाँ भी कंफ्यूज होंगे कि शायद यहाँ पे ई कॉमर्स ही रखनी है। नो, यहाँ पे हमारी स्केलिंग साथ साथ ही चल रही है। ठीक है, अब है फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स वो लोग होते हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, और अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनके पास पेमेंट इंटरनेशनल आ रही है। ये चीज़ अब क्लियर रखनी है।
मैं वैसे जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं ये चीज़ों को बताती हूँ कि एक्चुअल फ्रीलांसर्स क्या होता है, ठीक है? तो ये बल्कि मिज़ान बैंक ने इसको बड़ा अच्छा क्लियर भी कर दिया। उसने अपने अकाउंट ओपनिंग के अंदर ये चीज़ को क्लियर कर दिया कि फ्रीलांसर्स वो हैं जिनकी ओवरसीज़ पेमेंट आ रही है, ठीक है? तो जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं मतलब कि वो मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं या वो ई-कॉमर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, स्टोर मैनेजमेंट की, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या करना है, वो फ्रीलांसिंग करेंगे बट साथ-साथ अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाएँगे। उनको एजेंसी की नीड है, ठीक है? चाहे वो मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे वो बिज़नेस डेवलपमेंट की एजेंसी हो, मतलब कि वो एजेंसी अपनी क्रिएट करेंगे। और उसका मिशन मिशन क्या है उनका कि अपनी एजेंसी देन फिर उसको फिजिकल ऑफिस में कन्वर्ट करना है और वो फिजिकल ऑफिस सिटी बाय सिटी भी करेंगे, शायद इंटरनेशनल लेवल्स पे भी जाएं, लेकिन ये फ्यूचर ग्रोथ है। अगर आप किसी भी जगह पे ये कहते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट हैं और जस्ट आप स्टूडेंट बन के खुश हैं, तो आप अपनी लाइफ की जिस भी एज में हैं और आज से 50 साल बाद भी उस जगह पे स्टैंड करते हैं, उस इनकम के साथ स्टैंड करते हैं, तो आप स्कूल में हैं तो नहीं, रॉन्ग है आप। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लाइफ के जिस हिस्से तक भी जॉब करेंगे और देन रिटायरमेंट है, उसके बाद जो भी आपको पेंशन मिलती है, क्या वो इनफ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? तो नो। अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो क्या आप अपने एरिया के बिजनेस फिजिकल बिजनेस सेटअप्स वाले हैं तो क्या आप अपने एरिया के बिजनेस के साथ ही लाइफ में वो अच्छी ज़िंदगी जो हम ख्वाब देखते हैं वैसी गुजार सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं फिजिकल बिजनेस को ही जल्द अज जल्द? तो नो, ठीक है? आप इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ में जाएंगे अगर आप ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में ही रहते हैं और आप स्केलिंग नहीं करते, तो भी आपकी जो ग्रोथ है वो स्टक है, ठीक है? और बल्कि रिस्की भी है। ये रिस्की क्यों है ये आगे जाके हम देखते हैं वाई के अंदर, ये जो शीट है ना वाई वाली, इसमें। देन अगर आप फ्रीलांसर है तो आप क्या इनफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्रीलांसर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँगी। द रीज़न इज़ फ्रीलांसिंग करना, आज क्लाइंट आ रहा है, कल नहीं आएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दूसरे पे ब्रेक आ गई। सिक्योरिटी कहाँ है? तो हमने तो हमेशा वो ही काम करना है जिसमें हमें मेंटली सिक्योरिटी मिले, ठीक है? आपको फाइनेंशियली फ्रीडम हो, आपको पता हो ये आपके ही पैसे आपने कमाए, इस मंथ इतना, अगले मंथ इतना होगा, ये वाली ज़िंदगी। तो उम्मीद है कि आपको अब स्ट्रैटेजी समझ आ गई है कि आप लाइफ के जिस भी फेज़ में हैं, आपने कैसा वर्क फ्लो बनाना है और आपका मिशन क्या होगा और देन आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ, जो होगी कि क्या, कैसे, ठीक है? कब आपको ये स्टार्ट करनी चाहिए, क्यों स्टार्ट करनी चाहिए और क्या-क्या इसके अंदर हमें फ़ायदे और नुकसानात हैं, ये हम इसको अभी डिटेल डिस्कस करते हैं। Why you should start e-commerce and when you should start e-commerce and why। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको ई-कॉमर्स कब स्टार्ट करनी चाहिए और क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक ये वर्कशीट बनाई है। ये मैं आपके सामने फिल करूंगी और ये एक्सपोज वैल्यूज के साथ फिल होगी जो कि इंटरमीडिएट है, ठीक है? मे बी आप लोग उससे ऊपर हो, मे बी आप लोग उसकी वैल्यूज कम हो। ये शीट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप अपनी मर्जी से इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और फिर देखें कि आपको क्यों स्टार्ट करनी चाहिए और कब स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है? ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि आपको स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं, एक शीट पे हमने काम कैसे करना है। यहाँ मैंने एज लिखी है, ठीक है? मैंने यहाँ 25 से स्टार्ट किया है कि ग्रेजुएशन के बाद लोग ही सोचते हैं इस बारे में, तो हम 25 लिखते हैं। अदरवाइज मैं तो हमेशा यही कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जब आप बीएस में जाते हैं ना, आप इंटरमीडिएट खत्म करते हैं, तो ही साथ साथ इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तक का जो स्टेट है बिजनेस का और हम जो देख रहे हैं लोगों को मार्केट के अंदर, उसमें यही है कि एक डॉक्टर या एक इंजीनियर 5 लाख का जो सफ़र है ना सैलरी का, वो काफ़ी सालों में पूरा करता है। उसको पहली जाते ही सैलरी चाहे 5 लाख नहीं मिल जाती। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर भी है ना तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अगर आप ई कॉमर्स करते हैं, मैं इसको इसलिए कहूँगी कि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में ही, यानी कि आप जब आपकी ई कॉमर्स चलती है और आप एक टाइम आ जाएगा कि आप मंथली तो पे 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ये मामूली चीज़ है जो आप अर्न करेंगे।
और ये होता है, ये रियलिटी है। क्योंकि जो आपको वही बात करनी चाहिए कि जिसका आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसका आपको एक्सपीरियंस ना हो आप वो बात ना करो, मेरा ये मानना है। तो आपने इस चीज़ को खुद से स्टैंड करना है। आप अपनी जो भी डिग्री ले रहे हैं उसको ज़रूर कंप्लीट करें, बट फ्यूचर आपने सिक्योरिटी चाहिए तो आपको ई कॉमर्स करनी ही करनी है। आपको बिजनेस अपना बनाना ही बनाना है, और वो बिजनेस आपको फिर डिजिटल बनाना है, इलेक्ट्रॉनिकली बनाना है, ठीक है। यानी कि आपको जस्ट फिजिकल सेटअप पे नहीं दुकानों पे बैठना। खानदानी दुकान है, अब्बू की दुकान है कपड़े की, मैं बैठ गया, अब्बू की दुकान है जूतों की, मैं बैठ गया, मेरे अब्बू की ये फैक्ट्री है मैं चला रहा हूँ। इस टाइम के ऊपर हर बंदा, फैक्ट्री ओनर भी है ना, वो भी हमसे कहता है कि मुझे ई कॉमर्स करवा दो, ठीक है। यानी कि मेरी प्रोडक्ट्स को मैं फिजिकल तो आउटलेट्स में दे रहा हूँ, मुझे ई कॉमर्स में ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिकली इसकी सेलिंग करवाओ। तो इसलिए आपको बार बार कहा जाता है। बाकी ये अब इस चीज़ को जब आप खुद से परफॉर्मेंस शीट के ऊपर करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं अभी यही कहूँगी कि जो सफ़र कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर 5 6 7 साल बाद जाके पूरा करता है, वो ई कॉमर्स करने वाला बंदा 2 से तीसरे साल के अंदर पूरा कर लेता है, ठीक है। 2 से तीसरे साल के अंदर वो पूरा कर लेता है। और अगर आप ई कॉमर्स का खुद भी कर रहे हैं और उसके साथ आप सर्विसेज भी दे रहे हैं तो ये सफ़र तो और जल्दी पूरा हो जाता है। उसके लिए 5 लाख कुछ बड़ी रकम नहीं है। तो बाकी हम अब काम स्टार्ट करते हैं तो आपको इसका मजीद आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज कर लिया आपकी 25 साल उम्र है, और आपकी 25 साल की उम्र में आपकी स्टार्टिंग सैलरी हम कह देते हैं जी 1 लाख लग गई है। आपको गवर्नमेंट जॉब मिली या प्राइवेट मिली, जो भी मिली, ठीक है। हम एक इंटरमीडिएट पे चलते हैं, हो सकता है आपको इससे कम भी मिले, हो सकता है आपकी इससे ज़्यादा भी हो, ये बात पे है। हम एक्सपोज वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपकी है 1 लाख सैलरी, और अगले साल आपका इंक्रीमेंट लगा, ठीक है। हम कहते हैं आपका इंक्रीमेंट लग गया अगले साल 10%। सही है। क्या होगी आपकी सैलरी? 1,10,000, ठीक है। ये 10% इंक्रीमेंट नॉर्मल लगता नहीं है, 5 6 7 8 भी होता है, ठीक है। चल हम इंटरमीडिएट में चलते हैं कि 10 लग गया, और हम इसको ले जाते हैं 60 सालों तक। इसको थोड़ा सा सेट भी कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। यानी कि 26 साल की जब आपकी उम्र होगी तो आपकी 1,10,000, फिर एक 27 साल की उम्र में 1,21,000, और यहाँ पे आपकी 2,81,000 तक सैलरी बन जाती है, ठीक हो गया। अब हम अभी आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सपेंस की तरफ। आपके जब आपने काम स्टार्ट किया इस टाइम आपके घर का जो खर्चा, आपके यूटिलिटी बिल्स, एक देखिए जॉब जॉब करने 25 साल की उम्र में अक्सर लोग शादियां भी करवा देते हैं, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल करेंगे ना काम। आपके घर का खर्चा है, आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, गर्मी सर्दी ऊंच नीच जिंदगी के जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है एक आम इंसान के, ठीक है, वो कितने होंगे इस टाइम के ऊपर? इस टाइम के ऊपर ना ना करते बिना हम कहेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस हैं 1,20,000। चले हम इसको भी अभी एग्जाम्पल करते हैं 1 लाख ही है, इससे ऊपर ही होंगे। नॉर्मली भी आप सारा बिल शील देते हो, या आपके अम्मी अब्बू बहन भाई हैं उनके स्कूल की फीसिस है, सब कुछ मिला के तो ये सारा ज़्यादा बच जाता है, ठीक है। और फिर पाकिस्तान में हम रह रहे हैं और यहाँ पे एक्सपेंस की रेशो बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे हर साल मज़ीद इजाफा ही हो रहा है। हम इसके अंदर यहाँ पे इजाफा करते हैं। हम नॉर्मली यहाँ पे इजाफा कर लेते हैं जितना हमें टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स, ठीक है, 18% के ऊपर, ठीक हो गया। सही है। और इसी तरह का इजाफा चलता रहेगा, और हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इट्स मीन कि जब आप पहले साल में आप थे
इक्वल। अगले साल में आपकी सैलरी पे 10% इंक्रीमेंट लगा, 10 से कम भी लग सकता है, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 10 बहुत कम लोगों पे जगहों पे ही लगेगा। और देन आपको बेसिक एक्सपेंस आपके 1,18,000 हो गए। सैलरी आपकी 27 साल की उम्र में 1,21,000 हुई, खर्चे आपके 1,39,000 हो गए। और जब आप पहुंचते हैं 60 साल की उम्र में तो कमा आप कितना रहे हैं, 2,81,000 और खर्चे आपके 3,27,000। तो क्या ये फायदा है या नुकसान है, इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो सीधा सीधा नुकसान है, ठीक है, आपको कोई फायदा नहीं है अगर आप सिर्फ जॉब के साथ रिलाई करते हैं। अच्छा जी, अभी हम फ्यूचर एक्सपेंस करते हैं। हम आए 28 या 30 साल की उम्र में, आपको घर वालों ने आपकी शादी भी करवानी है, ये खर्चा भी आपके ऊपर आ गया। और शादी के बाद आपके खर्चे बढ़ते गए, फिर आपके किड्स हैं, उनके खर्चे भी हैं, फिर बच्चों की आपकी स्कूलिंग है, यहाँ पे आकर ये खर्चे भी हैं आपके ऊपर। और इसके साथ साथ आपके रेगुलर फैमिली फंक्शंस आपके आते हैं, जो भी आपका एक न्यू फैमिली आपकी एडिशंस हुई वो खर्चे हैं। आगे बच्चे आपके ग्रो अप करेंगे, बढ़ेंगे, कॉलेज जाएंगे। देन यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 50 की एज में लिख लेते हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के खर्चे शुरू हो जाएंगे बच्चों के। और देन आपको उनकी शादी भी करनी है। तो ये सारे खर्चे भी इसके अंदर ऐड होने हैं, ठीक है। और जब जिस जिस स्टेज के ऊपर आके जब ये ऐड होंगे तो आप एनालिसिस खुद कीजिएगा, क्या आपकी ये जो जॉब है ये इस खर्चों को पूरा कर रही है। अगर आपकी जॉब इन सब खर्चों को पूरा करती है और फ्यूचर प्लानिंग के साथ आप सिक्योर हैं, तो आप जॉब के साथ राजी रहें, आप जॉब ही करें, आपको कोई बिजनेस कोई ई कॉमर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जॉब जो आप अर्न कर रहे हैं सैलरी, उसको आप एक्सपेंस के साथ माइनस करते हैं और आपको वो जो आपके एक्सपेंस का खर्चा ज़्यादा नज़र आता है, तो डेफिनेटली आपको ई कॉमर्स करनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आपको ये चीज़ तो मेरे ख्याल से जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको तो काफ़ी हद तक ये चीज़ अब क्लियर हो जानी चाहिए। वो आप जब ये शीट मिले आपको, आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी सैलरी की करंट सिचुएशन लिखिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या अगर आप पे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, आपके बहन भाइयों के ऊपर हैं, वो यहाँ लिखें, क्योंकि इन फ्यूचर आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी ही आनी है, ठीक है ना। और इन फ्यूचर के मुताबिक इंक्रीमेंट भी लगा लें अपनी सैलरी में और फिर उसके बाद आगे कैलकुलेट करें। लेकिन एटलीस्ट अपने एक दफ़ा अपना फाइनेंशियली सर्कल देखें तो सही ना, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर आप कर सोचें और फिर बताएं कि क्या आपको नहीं ज़रूरत है ई कॉमर्स करने की या आपको ज़रूरत है, ठीक है। अब हम चलते हैं बिजनेस ओनर्स की तरफ, ठीक। अब जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसकी मंथली प्रॉफिट हम कह देते हैं स्टार्ट में है सारे, ये प्रॉफिट होगी नेट प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद। हम जिस तरह बिजनेस वाला जो बंदा है बिजनेस भी कर रहा है और जितनी तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है उतनी तेजी से खर्चे भी बढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेसमैन के पास खर्चे भी उतने ही बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक्सपेंस का रेट 80% इंक्रीज करे और बिजनेसमैन को 80% इंक्रीज ना करे, नहीं, वो टैक्स उस पर अप्लाई हो ही जाना है। हम यहाँ पे इसका जो इंक्रीमेंट है हर साल 80% के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको 20 साल नीचे ले जाते हैं। सही है। तो जो बेसिक खर्चे और इसके साथ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बिजनेसमैन का, सही है। अगर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड आता है जैसे कि ये वाले सारे एक्सपेंसेस आएंगे
उसके बच्चे होंगे, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उसको अपना घर बनाना पड़ेगा, अपनी गाड़ी लेनी पड़ेगी। हाँ, बल्कि हमने यहाँ पे ये खर्चे तो अपने लिखे ही नहीं है आपके, ठीक है। आप अपनी शादी से पहले कार भी लेंगे, और मैं भी शादी से पहले घर बनाए या शादी के बाद आप अपना घर भी बनाएंगे, ठीक है। और फिर घर की अप्लायंसेस वगैरह चीज़ें, ये तो सारे तो बिजनेसमैन जो है वो जब ये खर्चे ऐड करेगा तो भी उसको फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो भी नुकसान में है, उसको कोई इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, उसको कुछ नहीं मिल रहा कि वो ये सब चीज़ें करने के बाद फ़ायदे में क्या होगा। यहाँ पे हम एस्टिमेटेड खर्चे आप जो भी होंगे लिखेंगे। अभी हम इसको एक छोटी सी समरी भी बना देते हैं। जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, ई कॉमर्स स्टार्टअप और ई कॉमर्स प्लस स्केलिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। ये है तो माइनस में आई वैल्यू, इट्स मीन के ये इसका लॉस है, सही है। लेकिन इसके अंदर आपने अभी मिसलेनियस खर्चे अपने ये वाले साइड वाले जब ऐड करेंगे तो भी ये थ्रेश होल्ड पे चलेगा, सही है। इसको कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। चलें, इसके साथ ना मैं लिख भी देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, उनको बहुत जगह पे मसले आएंगे। ये तो सीधा सीधा लॉस पे है, ये है थ्रेशोल्ड पे से। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जिसने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, वो ये काम नहीं करेगा अभी, ठीक है। वो जस्ट ई कॉमर्स स्टार्टअप कर रहा है। अब वो क्या करता है कि उसकी जो स्टार्ट में ई कॉमर्स उसने किया, उसने स्टार्ट में 1 लाख ही कमाया, सही है। अगले साल उसने ई कॉमर्स कर रहा है, डेफिनेटली उसको फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हम उसका कर देते हैं 25%, सही है। उसको फ़ायदा हुआ, यहाँ तक वो फ़ायदे में आया, या चले थोड़ा सा और आगे भी फ़ायदे में चले जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना, यहाँ तक तो ई कॉमर्स और वो मौजे हैं। वो कह रहा है दुनिया को कि भाई छोड़ो जॉब, छोड़ो फिजिकल बिजनेस, ई कॉमर्स करो, ई कॉमर्स करो, और ये फ़ायदे में, और उसको फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है। अब ई कॉमर्स पे जब वो काम कर रहा है, ई कॉमर्स का सोर्स ऑफ सेलिंग क्या है? ई कॉमर्स का सोर्स ऑफ सेलिंग है मेटा एड या गूगल, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुने, मेटा एड्स, गूगल एड्स, ठीक है। या फिर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं तो आपको मार्केट प्लेसेस मिलती हैं लाइक अमेजोन, ईबे और वॉलमार्ट, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते, सॉरी मार्केट प्लेसेस मिल जाती हैं। अब आप देखें कि आपकी ये अपनी चीज़ तो नहीं है ना। जैसे कि फिजिकल बिजनेस अगर देखा जाए, जब फिजिकल बिजनेस में कोविड आया था, आप थोड़ा सा इसको याद करें, जब फिजिकल बिजनेस के दौरान में कोविड आया था तो फिजिकल बिजनेसेस बंद हो गए थे और लोग मूव कर गए ई कॉमर्स की तरफ। कितना लॉस हुआ, जो लोग ई कॉमर्स नहीं कर रहे थे उनको तो नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और जो लोग ई कॉमर्स कर रहे थे उनको फ़ायदा भी हुआ, और बल्कि लोगों ने वहाँ उस टाइम से ही ज़्यादा स्टार्ट शुरू किया पाकिस्तान में, तो ठीक है। अब इसी तरह अगर ई कॉमर्स के सफ़र के अंदर जो खाली ई कॉमर्स कर रहे हैं और उस सफ़र के अंदर वो सिर्फ स्टार्टअप्स प्लान्स पे हैं, ठीक है, वो इतनी ग्रोथ में नहीं है, और अगर उस टाइम पे कोई ऐसा इशू आ जाए, जिस तरह अभी पिछले दिनों अक्टूबर से नवंबर के शुरू में, बल्कि अभी तक स्टिल चल रहा है, फेसबुक की एड डिस्टर्ब हुई हुई है, सेलिंग सबकी स्टॉप हुई हुई है, बल्कि नुकसानात भी हुए हैं बड़े ब्रांड्स को। तो छोटे लोगों ने तो अपने बिजनेस में ने अपनी एड्स बंद कर दी, क्योंकि मेटा अपनी ज़रा चेंजेस कर रहा है, जिस वजह से वो सारी सेल्स वगैरह ख़राब हो गई हैं, एड्स कंपेन डिस्टर्ब हो गई हैं। तो अगर इसी तरह कभी ऐसा हो कि गूगल ने या फेसबुक ने कहा जी मैंने ऐड नहीं चलाने देनी, या इतने टाइम के लिए मैं स्टक कर रहा हूँ, बिजनेस तो बंद, सोर्स ऑफ सेलिंग बंद,
ठीक है, आप कैसे लोगों तक अपनी चीज़ पहुँचाएँगे? रेगुलर बस कस्टमर जो लगा है बस वही आएगा, या आप शायद वो भी ना आए फिर आहिस्ता-आहिस्ता, और इसी तरह मसला बन गया, ठीक है? तो इसी तरह जब अब अमेज़न है, अब हम पाकिस्तान से सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम एफपीए कर सकते हैं, एसपीएम नहीं कर सकते, सही है ना? और कल को फिर अमेज़न को पहले की तरह मसला आए और वो दोबारा से पाकिस्तान को रेड फ्लैग दे दे, आप ना काम करें, तो इसका मतलब है हम इंटरनेशनल मार्केट में भी काम नहीं कर सकते। कोई भी प्लेटफॉर्म है, हम किसी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, किसी की जगह यूज़ कर रहे हैं, तो कोई अप्स एंड डाउन्स आए तो हमारा कारोबार बंद है। और हमने ई कॉमर्स को सिर्फ स्टार्टिंग में रखा हुआ है, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट, जैसे लोग जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि आप कम पैसों से स्टार्ट कर ले, स्टार्टअप होता है वो, मैं खुद ही एक स्टार्टअप करवाती हूँ, लेकिन वो मकसद ये नहीं होता कि लाइफ टाइम स्टार्टअप पे रहना है, उसको स्केलिंग भी करवानी है। तो अगर आपने स्केलिंग ही नहीं की और ये सब कुछ नहीं किया, तो आपको ई कॉमर्स फायदा नहीं देगी। कुछ भी चेंजेस आती हैं, कोई भी मसला आता है, ये आपको फिर नुकसान की तरफ ले जाएगी, क्योंकि आपका कोई बैकअप नहीं है ना, आपका कोई भी सेफ आपने बनाई नहीं हुई अपनी, तो आपको बैकअप प्लान बनाना है। अगर आप ई कॉमर्स स्टार्टअप हैं विदाउट बैकअप प्लान, तो आप लॉस में है। यहाँ मैं लिख रही हूँ विदाउट बैकअप प्लान, तो आप सीधा सीधा ई कॉमर्स में फिर लॉस, स्टार्टअप में लॉस में है। यहाँ मैं सीधा लॉस लिख देती हूँ ना, मैं नहीं कर रही, ठीक है। अब हम चलते हैं ई कॉमर्स प्लस स्केलिंग की तरफ, वो क्या है? अच्छा जी, जब हमने ई कॉमर्स प्लस स्केलिंग तभी होगी जब हम ई कॉमर्स कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम ई कॉमर्स प्लस स्केलिंग में हैं, तो ई कॉमर्स हमें बहुत 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 फायदे देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग जो होगी वही हम 1,50,000 है, ठीक है, और हम स्केलिंग कर रहे हैं। हम कुछ ना भी करें, हम यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को अगर मल्टीप्लाई बाय 45 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस इससे ऊपर ही चल भी जाती है, मैंने मार्केट में देखा है ये ऐसे आया। और आप देख लें कि आपको कितना कितना फायदा होगा। ये चला गया, आप अच्छी खासी, सॉरी, अच्छा चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। आप हर दफ़ा इसमें इंक्रीमेंट्स करते जाएंगे, सही है, आप अपनी वैल्यूज़ में इजाफा करते हैं, आप पे जितने भी खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आप ई कॉमर्स के साथ स्केलिंग कर रहे हैं। अब जब जो बंदा स्केलिंग करता है, एक बात याद रखनी है, जितने भी आपके ब्रांड्स भी हैं, ठीक है, आप अपना देख लें मार्केट को भी, जो स्केलिंग कर रहा है वो री इन्वेस्ट करेगा, यानी कि अगर उसके पास ई कॉमर्स से पैसे आ रहे हैं, वो सारे उजाड़ने का नहीं, वो मौजे नहीं करेगा, उसको री इन्वेस्ट करेगा, उसकी आदत बन गई है, स्केलिंग की है उसने, उसके पास इन्वेस्टमेंट डबल होके आई है, ट्रिपल होके बल्कि आई है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने फिजिकल आउटलेट्स बना देने हैं, उसने एक गुजरांवाला में बना देने, एक लाहौर में, इस्लामाबाद में, यहाँ तक कि वो इंटरनेशनली ब्रांडिंग भी ले जाएगा। अब अगर मिसाल के तौर पे फेसबुक या गूगल कभी मसला करेगा, तो उसके फिजिकल आउटलेट से उसको फायदा होगा। अगर कभी कोई ऐसी जैसे कोविड की तरह सिचुएशन बन जाती है, तो उसको ई कॉमर्स में फायदा होगा, उसके पास बैकअप प्लान चल रहा है, वो काम करेगा। अब ये वाला बंदा तभी काम करता है जब वो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चलता है, अच्छी प्लानिंग के साथ चलता है, और कंटिन्यूसली चलता है। अब आप ये देखें कि अगर आप जॉब से, अगर हम अपनी स्ट्रेटजी पे जाएं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं और ई कॉमर्स कर रहे हैं, करें, जैसे जैसे पैसे आते जाएं ई कॉमर्स पे स्केलिंग करते जाएं, स्केलिंग करते जाएंगे, साथ री इन्वेस्ट हो जाएगी, और आपको लाइफ में फिर यही फायदा मिलेगा जो ये बंदे को मिल रहा है। अगर आप जस्ट इस स्टेज पे रहना चाहते हैं तो भी आपके सामने है, जस्ट इस पे रहना चाहते हैं तो भी आपके सामने है, जस्ट स्टार्टअप प्लान्स में ही रहना है, बिजनेस रहना है, अपने स्मॉल बिजनेसेस ही रखने हैं, और जस्ट ई कॉमर्स में ही रहना है, तो आपके पास ये सारा कुछ नजर आएगा, आपको रिस्क है, फायदे हैं, ये खुद आप आपने डिसाइड करना है, ये शीट मैंने आपको दे देनी है। अगर आप ई कॉमर्स के पास स्केलिंग में है, तो आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, जब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप इन्वेस्टमेंट मजीद कर सकते हैं, तो आपके फ़ायदे हैं।
अब ये सफ़र स्टार्ट करने के लिए, ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैं अभी भी यही कहूँगी, आप अपनी बेसिक जॉब के साथ ज़रूर स्टार्ट करें। अगर आपका फिजिकल बिजनेस है ज़रूर स्टार्ट करें। अगर आपका स्मॉल ई कॉमर्स स्टोर है तो उसको स्केल करवा लें, लेकिन एटलीस्ट अगले स्टेप पे मूव करें। एक जगह पे रुक जाने का नाम नहीं है, ठीक है, ना एक जगह पे रुक जाने का नाम है, और ना ही जो पाकिस्तान के अंदर हमारे एक्सपेंस जो हैं, जो जिस तरह बढ़ रहे हैं, उसमें स्टार्ट के अंदर जस्ट एक चीज से ही अर्निंग करना इनफ है। आप कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ रहे हैं, आप टाइम दें उन पे। आप जॉब भी करना चाहते हैं, एक टाइम में जॉब करें, इवनिंग में अपने सेटअप पे काम करें। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं जॉब करके लाइफ में मौजे करूंगा, नो। अगर आप ये कहें कि मैं ई कॉमर्स नहीं करूंगा तो बिजनेस के साथ करूंगा, तो मौजों वाली जिंदगी नहीं फिर मिल रही। और ई कॉमर्स में स्केलिंग करेंगे तो फिर बहुत ही मौजे हैं। ठीक हो गया। अब उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर से अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अपनी समरी की तरफ चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा जी, हमने आज क्या डिस्कस किया है कि आपके पास अगर जॉब है तो आपको क्या लिमिटेशंस या रिजल्ट्स होंगे। नो प्रॉफिट माइंडसेट आपका, नो फ्यूचर सिक्योरिटी, इनकम फिक्स्ड है। ठीक हो गया। अगर आप ई कॉमर्स जॉब के साथ करते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम पॉसिबल है आपको ई कॉमर्स की साइड से। और फिर आपको क्या है, आपकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन होगी जरूर पर लिमिटेड होगी अगर आप ई कॉमर्स प्लस जॉब कर रहे हैं। अब आप फिजिकल स्टार्टअप कर रहे हैं, फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपकी स्केलिंग नहीं है, हाई कॉस्ट। आप जाहिर सी बात है फिजिकल के खर्चे बड़े ज़्यादा होते हैं, बिजली का बिल, दुकान का रेंट, उसके अलावा एम्प्लॉयज़ की सैलरी, या आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अगर स्कूल है तब भी आपको खर्चे ज़्यादा हैं। जो भी आपका सेटअप है बिजनेस का, तो उसमें आपको फिजिकल के खर्चे हैं, ठीक है। आपकी एरिया रीच है, आप जिस एरिया में है बस उस वहाँ के लोगों के लिए ही है। अगर आप उसके अंदर कोई भी स्टोरिंग ऐड कर लेते हैं ई कॉमर्स की, तो आपकी ग्रोथ बूस्ट कर जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उसको आप ई कॉमर्स भी ऐड कर रहे हैं, देन आप बूस्ट कर जाएंगे। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं और विदाउट स्केलिंग, तो ग्रोथ स्टेबल नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जिस भी प्लेटफॉर्म ने अपनी ऐड बंद करवाई, आप खत्म हो गए। आपको अब अगर आप ई कॉमर्स स्टार्टअप में हैं तो आपको स्केलिंग के लिए एड स्ट्रेटजी चाहिए, आपको सिस्टम ऑटोमेशन पे चाहिए, आपको टीम चाहिए, ताकि आपकी पोटेंशियल बढ़े। लेकिन आप अभी भी सिक्योर नहीं है अगर आप उसको स्केल नहीं करवा रहे, ठीक है। अगर आप स्केलिंग करते हैं, विद स्केलिंग उसमें आप क्या करेंगे, आप मार्केटिंग करेंगे, स्मार्ट मार्केटिंग करेंगे। ठीक हो गया। आप एड्स की और ऑटोमेशन करेंगे, आप टीम्स और एक्सपेंशन को देखेंगे। मतलब कि स्केलिंग का मतलब यही है ना कि आप मार्केटिंग अच्छी करते हैं, आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करते हैं। स्केलिंग में बार बार यूज कर रही थी, अब आपको पता लग गया स्केलिंग क्या है, मार्केटिंग है। जब स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनकी जो मार्केटिंग होती है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक ही लिमिटेड रहती है, वो एड्स नहीं चलाते, ठीक है, वो सिस्टम को ऑटोमेशन पे नहीं लेके जाते, वो जस्ट स्मॉल बिजनेस यानी कि उनकी ऑर्गेनिक रीच पे जस्ट डिफाइन होते हैं, वो पेड की तरफ नहीं जाते। जो स्केलिंग करवाता है वो पेड के ऊपर खर्चा करता है। साथ बात है, जब पेड पे खर्चा होगा तो स्केलिंग, यानी कि आप पहले ऑर्गेनिक रीच अगर आपकी 13,000 है, 14,000 ऑडियंस है, या 1.5 लाख ऑडियंस है, तो आपकी जब पेड पे चलेगी तो मिलियंस में ऑडियंस मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपका एक महीने के अंदर आपने 1.5 लाख कमाना था, वो आप 10 लाख कमाएंगे, ये एकदम से बढ़ जाता है। तो इसलिए जो ई कॉमर्स में हम स्केलिंग की बात करते हैं, तो जो लोग मार्केटिंग से लिंक है, या जिन लोगों ने मार्केटिंग की क्लासेस ली हुई है, या इनको पता है, उनको पता है कि आप स्केलिंग जब करवाते हैं तो आप अपनी एड्स के बजट को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें अब आपको क्या है, फ्यूचर आपको ब्राइट मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। सही है। और आपको मैंने फिर बताया कि आप इस यहाँ पे मैं बल्कि लिख फिर यहाँ पे भी देती हूँ, प्लस फिजिकल आउटलेट। ठीक है, आपकी यहाँ पे फिर आपकी सिचुएशन ये वाली हो जाएगी, विनिंग वाली। अब मेरे ख्याल से मैंने आज की जो वीडियो है इसके अंदर बड़ी चीज़ें डिटेल से आपको बता दी हैं, और आपको ये भी बता दिया है कि आप कहाँ से स्टार्ट, किस भी फेस में है, कैसे ले सकते हैं,
कैसे लेनेंगे तो ये फ़ायदा होगा, अगर नहीं लेंगे तो ये नुकसानात होंगे। बाकी आपके ऊपर है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और बल्कि ये भी बताएं कि आप किस फेज़ में और आप फ्यूचर में क्या प्लान करना चाह रहे हैं। तो अब के बाद से इंशाल्लाह हम अपनी रेगुलर सेशंस की फर्दर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इसको फ्री में जिन्होंने करना है ना, उनको यूट्यूब ही मिलनी है। उनको फ्री में मैंने मेंटोरशिप 1 to 1 वाली नहीं दे सकती, वो स्केड्यूल नहीं मैच करता। तो उसके आपके लिए फ्री में मैं आपको यूट्यूब पे ही मिलूँगी, और वहाँ पे ही आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो उनको उसको जॉइन करें ताकि हर जो आप वहाँ पे ई-कॉमर्स की प्लेलिस्ट के अंदर सेशन अपलोड हो, आप उसको देखें। मेरा फ़ोकस ही वैसे ई-कॉमर्स और मार्केटिंग है, तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोज़ भी ज़्यादा यही मिलेंगी। तो आपने अपने जो भी आपसे रेलेवेंट फ़ील्ड है उसको देखें और लर्न करें, और फिर देन अर्न करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।